शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इनके धरो। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लाइफ विद कृष्णा में। तो आइए आज हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को जो लोग अपना इष्ट मानते हैं, क्या उन्हें भगवान शिव की भी पूजा करनी चाहिए? और भगवान शिव में और भगवान विष्णु में बड़े कौन हैं? भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट मानने वाले लोग क्या भगवान शिव की भी पूजा कर सकते हैं? क्या उन्हें सावन के व्रत, शिवरात्रि के व्रत व शिव पूजा करना ज़रूरी है? तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार समझिए। जी हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए। अब देखिए, हमारे मन में तो किसी एक भगवान का ही वास होता है जो हमारे लिए सब कुछ होते हैं। जैसे कोई माता का भक्त होता है, कोई शिव भक्त, कोई हनुमान भक्त, तो कोई कृष्ण भक्त आदि आदि। परंतु हमारे मन में किसी एक भगवान के प्रति विशेष आस्था व प्रेम होता है, ये गलत नहीं है। क्योंकि रूप अनेक पर है तो सब एक, मतलब भगवान एक ही है, उनके रूप अनेक है। भगवान का जो भी रूप हमें अपनी ओर सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है और संतुष्ट करता है, वही हमारे इष्ट भी होते हैं, जो हमें अपनी भक्ति और प्रेम से अपनी ओर जोड़ दे। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें सिर्फ अपने इष्ट की ही पूजा करनी है। भगवान श्री कृष्ण जो भगवान विष्णु का ही एक रूप है, उनमें और भगवान शिव में बड़े कौन हैं? आइए इस प्रश्न के उत्तर को समझते हैं। भगवान कहते हैं, हर जीव, हर इंसान में मुझे ही देखो। तो क्या उनके अलग अलग रूपों में हमें भेद करना चाहिए? भगवान हमें एकता सिखाते हैं, ना कि भेद करना। तो आइए अब मैं कुछ उदाहरण देकर आपको ये बात अच्छे से समझाती हूँ। रामायण में जब माता पार्वती श्री राम की परीक्षा लेने गई थी, तो उन्होंने सीता माता का रूप धरा था। परंतु जब वह वापस शिवजी के पास आई, तो भगवान शिव शंकर ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में ना स्वीकार कर माँ के रूप में स्वीकारा, क्योंकि कुछ समय के लिए ही माता पार्वती ने भगवान शिव के इष्ट देव की पत्नी का रूप जो लिया था। वैसे ही भगवान विष्णु जी ने राम अवतार में लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान शिव की पूजा की थी। उन्होंने स्वयं शिवलिंग बनाया, जिसे रामेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण में भी एक जगह भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कहते हैं, मेरे दिल के आधे हिस्से में भगवान शिव का वास है और बाकी आधे हिस्से में मेरे भक्तों के साथ आपका वास है। भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र भी भगवान शिव ने ही दिया था। इसी प्रकार भगवान शिव के अवतार हनुमान जी है, जो राम जी के भक्त है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार शिवजी और माता पार्वती ने पुत्र की कामना के लिए भी भगवान विष्णु जी की उपासना की थी। तो इन कुछ उदाहरणों से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये प्रश्न ही गलत है कि भगवान विष्णु बड़े हैं या भगवान शिव। दोनों ही एक दूसरे को अपना इष्ट मानते हैं। भगवान शिव जी विष्णु जी को प्रेम करते हैं और भगवान विष्णु जी शिव जी को। भागवत महापुराण में भगवान ने स्वयं कहा है, जो शिव का पूजन करे और मुझे नहीं, और जो मुझे पूजे शिव को नहीं, वो दोनों ही पापी है। इसलिए हमें दोनों में कोई भेद नहीं करना चाहिए। भगवान एक है और उनके रूप अनेक, इनमें कभी भेद नहीं करना चाहिए। भक्ति हमें प्रेम सिखाती है, निंदा करना नहीं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।